सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ क्लासेस पे। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ से चैप्टर 1 रियल नंबर से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिदम है उसका यूज़ करना है और आपको जो है इनका क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो आपके पास यहाँ पे कुछ पार्ट दिए हुए हैं और आपको इनका जो एचसीएफ है वो फाइंड करना है। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, तो आप छोटी छोटी क्लासेस में सीख चुके हो कि एचसीएफ क्या होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये तो आप सीख चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स। बोलता है यहाँ पे देखिए, इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब सबसे पहले क्या कह रहा है कि अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो हमेशा क्यू और आर नाम के दो और इंटीजर्स जो है इसमें एग्जिस्ट करेंगे जो कि सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। अब ये इक्वेशन क्या है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब देखिए यहाँ पे जो ये r है, यानी r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकिन हमेशा छोटा होगा b से, यानी जो ये r है ये या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, लेकिन हमेशा ये इस b से छोटा होगा। अब ये a b q r क्या है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सीधा सीधा आप क्या कह सकते हो उसको, देखिए यहाँ पे आपके पास जो, एक मिनट गाइस मैं थोड़ा जो है लाइट ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे, तो जिसको आप डिवाइड कर रहे हो मान लीजिए उसको हम a बोल देते हैं और जिससे डिवाइड कर रहे हो हम उसको b बोल देते हैं। तो जब यहाँ पे आप a को डिवाइड करोगे तो कुछ टेबल पढ़ोगे, यानी यहाँ पे कुछ आएगा, तो वो क्या होता है, q यानी कोशेंट। ठीक है, तो टेबल पढ़ने के बाद यहाँ पे भी कुछ आएगा, जब आप a में से उस चीज़ को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो ए बी क्यू आर है वो क्या है, यानी ए है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, बी है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, और ये क्यू का मतलब होता है कोशेंट और आर का मतलब होता है रिमाइंडर। तो यहाँ से आपको कैसे मिलेगा, यानी ए किसके बराबर होगा, यहाँ से अगर आप बी क्यू यानी बी और क्यू की मल्टीप्लाई करते हो प्लस में आर करते हो तो आपको मिलेगा यहाँ पे ए की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली देखो जो आर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जो ये रिमाइंडर होता है, आर का मतलब रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जो है वो या तो 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर, यानी इसकी वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है या फिर 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये हमेशा इस बी से आर की वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को आपको यूज करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि क्वेश्चन में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो है उसको लगा के बोला गया है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही निकला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम समझना है तो आपको समझना होगा यूक्लिड डिवीजन का, सॉरी, आपको अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम समझना है तो आपको समझना होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है वो मैं समझा चुका हूँ। तो अब यहाँ पे बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास a एंड b, ठीक है, a और b आपके पास दो इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए इनमें से कोई भी बड़ा है, a बड़ा है या b बड़ा है, तो हम मान लेते हैं कि अगर इफ़ जो a है वो ग्रेटर देन b, यानी अगर a बड़ा है तो आप क्या करोगे, a को b से डिवाइड करोगे। तो आप क्या करोगे कि इस a और b जो इंटीजर्स हैं इनके ऊपर आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करोगे, और यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने आपको अभी बताया a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसका आप यूज़ करोगे। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का जब आप यूज़ करोगे तो देखिए अगर आपके पास रिमाइंडर, जब नहीं कोई भी आपके पास जो भी इंटीजर नंबर्स दिए होंगे जब आप उनको डिवाइड करोगे तो अगर आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर आ जाता है तो यानी जो ये b होगा तो ये एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन अगर जो रिमाइंडर है,
ठीक है। लेकिन अगर जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो के बराबर नहीं आता है, यानी r डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, तो आपको फिर से जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करना है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ आपको फिर से करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, a को डिवाइड कर रहे हो b से आप a को डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ टेबल पढ़ोगे, मान लो क्वोशिएंट आया और यहाँ पे आ गया कुछ, तो आपके पास जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू आपके पास ज़ीरो नहीं आई। तो देखिए अब आगे क्या करोगे, तो आपके पास जो ये r होगा ये बन जाएगा b। नेक्स्ट स्टेप में अगर r की वैल्यू ज़ीरो नहीं आती है तो ये r क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। जो ये b था जिसे आप डिवाइड कर रहे थे वो बन जाएगा a। तो इस तरीके से आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है आगे आगे यूज़ करते जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की जो है समझ आ चुकी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 135 एंड 225, 135 और 225 ये आपके पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। तो जो भी बड़ा है आप उसको a मान लो और छोटा है उसको आप 100 मतलब कि b मान लो। तो बड़ा 225 है तो आप मान लो लेट a इक्वल्स टू 225 एंड b इक्वल्स टू 135। तो जो भी बड़ा है आप उसको अंदर रखो और छोटे से आप उसको डिवाइड करो। तो यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 225 जो है इसको हम अंदर रख लेंगे और 135, ठीक है, और 135 को हम क्या करेंगे, बाहर रख लेंगे। अब सबसे पहली चीज़ देखिए 135 से हम क्या करेंगे, 225 को डिवाइड। तो आप क्या करो 135 वन जार कितना हो जाएगा 135। तो अगर आप 2 के साथ करोगे तो वो इसके साथ बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप क्या करो 1 के साथ करो। तो 5 - 5 यानी इसको आप माइनस कर रहे हो तो 5 - 5 आपके पास 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 में से 3 निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, बड़ा मतलब कि 2 छोटा हो रहा, तो आप इसको एक कैरी दे दो। तो यह आ गया 12। 12 में से अगर आप 2 को माइनस करते हो यानी 12 में से 3 को माइनस कर रहे हो तो आपको मिलेगा 9। तो यानी यहाँ पे आ गया हमारे पास रिमाइंडर 90। तो यानी आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे स्टेप लिखते जाना है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी आपको यहाँ पे किसका यूज़ करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करना है। तो वो किसके बराबर होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r के बराबर, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं धीरे धीरे जानबूझ के समझाऊंगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। बाकी अगले क्वेश्चन जो है हम थोड़े जल्दी जल्दी करेंगे ताकि वीडियो लेंथी ना बने। तो इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r आपके पास आ गया है। तो यहाँ से a आपने क्या माना था 225, तो आपको 225 यहाँ पे लिख देना है, इक्वल्स टू b को आपने 135 माना है तो b की जगह पे आपको 135 इंटू में क्वोशेंट क्या आया भाई 1 आया, तो यहाँ पे आपको 1 लिख देना है, प्लस में रिमाइंडर r, रिमाइंडर क्या बचा है 90, तो यहाँ पे आपको 90 लिख देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है, तो आपको लिखना है हेयर r डज नॉट इक्वल टू 0, यानी r 0 के बराबर नहीं है। सो यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगेन, यानी अगर आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ फिर से कर लेना है। तो ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कहा अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो जो ये रिमाइंडर आया होता है ये अब आपके पास आ जाएगा, इसका b बन जाएगा और ये जो b था वो आ जाएगा 135। अब आपको 92 जार देखो 180, ठीक है, तो 92 जार यानी अगर 92 जार करोगे तो 180 हो जाएगा, तो वो बड़ा हो जाएगा। तो 91 जार आपको करना है तो यहाँ पे आपके पास 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे 135 में से 90 अगर माइनस करते हो तो आपको 45 मिलता है। तो अभी आपने a किसको माना था, देखो आप रिमाइंडर फिर से जो आपके पास 0 नहीं आया, तो a अभी क्या था 135, तो a की जगह पे आपको 135 लिखना है, इक्वल्स टू b की जगह पे आपको 90 लिखना है। अभी डिवाइड किससे कर रहे हो, जो भी जिससे भी डिवाइड कर रहे हो वो b होगा, ठीक है, इनटू में क्वोशेंट फिर से 1 है तो 1, प्लस में रिमाइंडर क्या आ रहा है 45। तो सेम आपको यहाँ पे लिखना है कि हेयर जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है, r डज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको जो है फिर से ऐसा लिखना है, सो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन। तो आपको फिर से ये यूज़ करना है, तो वो किसके बराबर होगा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में
आर। अब फिर से क्या यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे ये आर है ये बी बन जाएगा और जो ये बी था वो ए बन जाएगा। आर का बी बन जाएगा और बी का ए बन जाएगा। तो 45 2 आर कितना होता है भाई, 90 होता है। तो यहाँ से 90 में से 90 माइनस करोगे तो आपके पास 0 बच गया, यानी यहाँ से आपके पास रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो ए क्या था भाई, ए आपने 90 माना था इक्वल्स टू, और बी आपने 45 माना था इनटू में कोशेंट। कोशेंट अभी आपके पास 2 आया है, प्लस में आर, और आर क्या है 0। तो यहाँ पे जो हेयर आर इक्वल्स टू 0। तो अगर आर यहाँ पे 0 आता है तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा था जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो बी होगा वो कोशेंट हो जाएगा। तो बी क्या है 45। तो यहाँ से जो HCF होगा, HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल्स टू 45। तो यहाँ से यह आ गया आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट। तो चलिए आप देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे यह हमारा सेकंड पार्ट है 196 एंड 38220। तो यहाँ से जो भी बड़ा है आप उसको ए मान लो। तो यहाँ पे लेट ए इक्वल्स टू बड़ा क्या है 38220 एंड जो भी छोटा है आप उसको बी मान लो। तो यहाँ पे बचा 196, तो ये आपके पास छोटा आ गया। तो अब आप क्या करो, जो भी यहाँ पे बड़ा है उसको आप डिवाइड कर दो छोटे वाले के साथ। तो बड़ा यहाँ पे आ गया 38220, इसको आप डिवाइड कर लो 196 के साथ। तो यहाँ तक आपको बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ से क्या करो 3 डिजिट को ले लो। तो यहाँ पे 196 1 जार करो तो आपको 196 मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको यहाँ से 196 आ जाएगा तो यहाँ से आप 8 से इसको एक कैरी दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 12, 12 में से 6 माइनस करोगे तो आपको 6 मिलेगा। अब कैरी दिया तो यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे आपके पास बचा है 7, ठीक है। 8 था, एक कैरी दिया 7, तो इसको फिर से कैरी दे दो तो यहाँ पे बन गया 17, ठीक है। अब आपको क्या करना है 17 में से आपको 9 को माइनस करना है। तो देखिए अगर आप 17 में से अगर आप 9 माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 8, ठीक है। अब यहाँ से एक कैरी दिया था 3 था, तो 3 में से अगर एक कैरी दे दोगे तो आपके पास 2 बचेगा, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1, ठीक है। 186, ठीक है। अब देखो 186 196 से छोटा है तो ये 2 भी आप यहाँ पे उतार दो। अब ठीक है, अब आप 196 9 जार करो तो आपको मिलेगा 1764। चाहे तो आप करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप करते हो तो आपको कितना मिलेगा 98, ठीक है, आपको 98 मिल जाएगा। अब यहाँ से फिर से छोटा हो गया तो आप इस 0 को भी यहाँ पे उतार लो तो यहाँ पे आ जाएगा। तो 196 जो 5 जार होता है वो कितना होता है 980 होता है। तो 980 में से अगर आप 980 को माइनस करते हो तो आपको कितना मिलेगा 0 मिल जाएगा। यानी यहाँ पे पहले स्टेप में हो गया, इतना आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा किसके बराबर होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r। तो यहाँ पे a क्या माना था हमने बड़ी रकम, यानी 38220 किसके बराबर है b था 196 इंटू कोशेंट। अब देखो कोशेंट क्या आया 195 प्लस में इसका जो रिमाइंडर बचा वो आ गया 0। तो यहाँ से क्या आ गया हेयर, आप देख सकते हो हेयर जो r है वो 0 के बराबर है। तो जो b हो जाएगा वो इसका HCF हो जाएगा। तो b क्या है 196। तो जो HCF है HCF ऑफ किसका 196 एंड 38220 का वो कितना आ गया, वो आ गया आपके पास 196, ठीक है। तो देखिए इसका थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी की तरह है। उम्मीद है आपको इन दोनों पार्ट की समझ आ गई, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो उस पार्ट को आप खुद ही कर लेना, बहुत ही आसान है, वो भी इसी तरीके से है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जो है लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में हम जो भी वीडियोज़ अपलोड करें उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।